आज हम 19वीं व 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत प्रार्थना समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के नियम, सामाजिक सुधार, साहित्यिक एवं शैक्षणिक सुधार, राष्ट्रीय सुधार, स्वामी विवेकानंद, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन, समाज सेवा के कार्य और राष्ट्रीयता का निर्माण, इन बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में जाना कि किस प्रकार से राजा राममोहन राय ने सामाजिक में सुधार किए, सामाजिक सुधार उनके बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, और इसी प्रकार से हम आज प्रार्थना समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के जो समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य रहे, उन्होंने समाज सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और आर्य समाज के कौन कौन से नियम हैं उनको भी समझेंगे। इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद ने भी समाज में एक नवीन जागृति लाए और सामाजिक सुधार बहुत ही उनके महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनके राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों की भी काफ़ी प्रशंसनीय है। तो आज हम समझेंगे पहले प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज क्या है? सन 1819 ईस्वी में महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा की स्थापना की गई, किंतु इसका प्रभाव सीमित था और यह शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो गई। मतलब 1819 में महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा स्थापित की गई थी, वो अधिक प्रभावकारी नहीं रही और वह शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो गई। इसके बाद ब्रह्म समाज के प्रभाव से 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। और 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है और संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग। इस समाज का उद्देश्य भी ब्रह्म समाज की तरह एकेश्वरवाद और समाज सुधार था। मतलब जो प्रार्थना समाज था वो भी यह विशेष रूप से बल दिया इस समाज ने कि एक ईश्वर एक है और समाज के सुधारों पर विशेष मतलब इनका फोकस रहा। धार्मिक क्षेत्र में यह एकेश्वर के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे कि ये इनका मानना था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, कोई आकार नहीं है। किंतु ब्रह्म समाज की तरह मूर्ति पूजा के त्याग की शर्त इसमें नहीं थी। जैसा कि हमने देखा ब्रह्म समाज ये मानता था कि मूर्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रार्थना समाज इस बात को इसमें शर्त नहीं रखता है, पूजा की जा सकती है प्रार्थना समाज के अनुसार। इस समाज के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से थे। नंबर 1, विधवा विवाह का प्रचार करना, क्योंकि इस समाज में उस समय समाज ने विधवाओं की दुर्गति को देखा, उनकी बुरी दशा को सुधारने हेतु उन्होंने इस बात पर बल दिया इस समाज ने कि विधवाओं का जो अल्प आयु में विधवा हो गई है उनका विवाह किया जाए, जिससे कि उनकी दुर्दशा सुधरे। दूसरा था जाति प्रथा को अस्वीकार करना। यह समाज में व्याप्त जाति प्रथा को भी बहुत ही घृणित प्रथा मानता था, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही लोगों में आपसी सामंजस्य नहीं था, एक तरह से समाज में बिखराव दिखाई देता था, जिसके कारण समाज ना एकजुट हो पाया और जिसका हमें ये भी नुकसान उठाना पड़ा कि हम काफ़ी समय तक गुलाम भी रहे। तो उनका मानना था कि यदि भारत में सभी जाति वर्ग के लोगों में समानता व्याप्त हो तो फिर भारत और अधिक मजबूत हो सकता है। इसीलिए इन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया और सामाजिक समानता पर बल दिया। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। प्रार्थना समाज का मानना था कि यदि स्त्री, घर की स्त्री जो पढ़ी लिखी होगी, यदि लड़कियों को अधिक से अधिक शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा तो समाज भी शिक्षित होगा, परिवार भी शिक्षित होगा और राष्ट्र भी शिक्षित होगा, जिससे कि राष्ट्र की उन्नति संभव हो सकेगी। इसके अतिरिक्त बाल विवाह का बहिष्कार करना। इस समाज ने बाल विवाह का बहिष्कार इसलिए किया कि
कम आयु में जो लड़के और लड़कियों का विवाह हो जाता था तो वो इतने सक्षम नहीं होते थे, उन्हें विवाह का अर्थ भी नहीं पता होता था कि विवाह किसको कहते हैं। और इसके कारण जब कोई लड़की विधवा हो जाती थी तो उसकी समाज में दुर्दशा और नारकीय स्थिति बन जाती थी। इसी स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, क्योंकि ना तो वो परिपक्व अवस्था और अल्पायु में विवाह होने से बहुत सारी समाज में कुप्रथाएं प्रचलित होने लगी थी। इसके बाद विवेकपूर्ण उपासना करना, मतलब तर्क के आधार पर, मतलब ऐसे नहीं अंधभक्ति नहीं, इन्होंने अंधभक्ति का विरोध किया और विवेकपूर्ण विचार करके भक्ति पर विशेष बल दिया। अन्य सामाजिक सुधार करना, बहुत सारे ऐसे समाज में सुधार थे जिन्होंने इनको किया और उनकी जरूरत भी थी उस समय, और इससे समाज सुधार में श्री रनाडे का विशेष महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। श्री रनाडे ने अपना पूरा जीवन प्रार्थना समाज के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में लगा दिया था। वे समाज सुधार के साथ राष्ट्र की उन्नति के पक्षधर भी थे। तो रनाडे ने अपना जीवन समाज सुधार के कार्यों में लगाया और वो राष्ट्र की उन्नति भी चाहते थे। इसके बाद देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। तो ब्रह्म समाज और अब पढ़ेंगे, अब हम समझेंगे आर्य समाज। तो आर्य समाज क्या है? आर्य समाज के संस्थापक गुजरात के सन्यासी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया आर्य समाज आंदोलन विभिन्न प्रकार से ब्रह्म समाज से भिन्न था। तो इसके संस्थापक कौन है? आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, गुजरात के निवासी। और ये 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा जिले में टंकारा परगने के शिवपुर ग्राम के एक धन रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होता है। और उनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। तो जन्म कहाँ हुआ है उनका? गुजरात के टंकारा परगने में। कब? 1824 में। और ये एक धनी रूढ़िवादी पर ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ और उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। 1860 ईस्वी में वे मथुरा पहुंचे, वहां दंडी स्वामी ब्रजानंद के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया। और इनका गुरु का इनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव रहा। और दयानंद अंग्रेजी भाषा से अभी अनभिज्ञ थे, मतलब अंग्रेजी भाषा उन्हें ज्ञान उसका नहीं था। और तथा पाश्चात्य सभ्यता व ईसाई धर्म से भी अप्रभावित थे। जैसा कि हमने राजा राममोहन राय के बारे में समझा कि वो अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता और इसके अतिरिक्त वो पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के भी प्रशंसक और ईसाई धर्म की ओर उनका झुकाव भी। और इस प्रकार से स्वामी दयानंद में ऐसा दिखाई नहीं देता और वो अपनी जो राष्ट्रीय संस्कृति जो भाषाएं उस और अपनी राष्ट्रीय संस्कृति पर विशेष उन्हें गर्व और हिंदू धर्म की बुराइयों को निकालना उनका प्रमुख उद्देश्य रहा। और हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करना भी वो चाहते थे। उन्होंने 1863 ईस्वी में आगरा से अपने धर्म प्रचार का कार्य आरंभ किया। तो कहाँ से अपना धर्म प्रचार का कार्य आरंभ किया? आगरा से। कब? 1863 ईस्वी में अपने धर्म प्रचार का कार्य आरंभ किया। और 1874 ईस्वी में उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। और अपने विचारों का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने 3 ग्रंथ भी और 3 ग्रंथ लिखे थे। एक था ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद भाष्य और सत्यार्थ प्रकाश। ये जो 3 ग्रंथ हैं ये स्वामी जी के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और इनमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। इन ग्रंथों का नाम है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेद भाष्य और सत्यार्थ प्रकाश। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में एक और भी घटना जुड़ी हुई है कि जब वो एक बार मंदिर पहुंचे तो वहाँ
प्रसाद रखा हुआ था और प्रसाद के ऊपर एक चूहा घूम रहा था और वही चूहा बार बार शंकर की मूर्ति पर आ जा रहा था। तो उनके मन में ये बात बैठ गई कि अंधविश्वास और रूढ़िवाद ये व्यर्थ की चीजें हैं और इसीलिए उन्होंने एकेश्वरवाद को भी महत्व दिया। इसके बाद देखते हैं आर्य समाज के नियम। आर्य समाज के नियम क्या है? स्वामी जी द्वारा स्थापित आर्य समाज के मौलिक सिद्धांतों का परिचय हमें उनके महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश से मिलता है। जो उन्होंने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की उससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके नियम इस प्रकार से, नंबर 1, ईश्वर एक एवं निराकार है। उन्होंने क्या बताया? ईश्वर एक है और उसका कोई आकार नहीं है। वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत है। प्रत्येक व्यक्ति को सत्य को ग्रहण करना चाहिए, असत्य का त्याग करना चाहिए। यानी प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सत्य का पालन करे, सत्य बोले, सत्य सोचे और मीठी वाणी हो और काय में भी सत्यता हो। तो इस प्रकार से मतलब वातावरण अच्छा होगा। प्रत्येक व्यक्ति सब कार्य सत्य एवं असत्य को विचार करके करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को ये कोई भी कार्य करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वह कार्य ठीक है या नहीं। अगर वो असत्य है तो उसका परिणाम भी असत्य होगा और यदि वह सत्य है और सही है जिससे जन कल्याण हो सकता है, लोगों को भला हो सकता है, तो वह कार्य मनुष्य को करना चाहिए। लेकिन मनुष्य जानबूझकर भी ऐसी सत्य को असत्य अनदेखा करते हुए अपने मन मुताबिक कार्य करता है, जिसका दुष्परिणाम उसको खुद को भी झेलना पड़ता है और समाज को भी। तो स्वामी जी ने सत्य का समर्थन कर असत्य के विचार को त्यागने पर बल दिया। संसार का उपकार करना इस समाज का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति को सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। यानी दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति, और ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा ही भला हो, दूसरे का कोई हमें मतलब नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वामी जी का मानना था कि दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझना, यानी दूसरों की सफलता में अपनी सफलता समझनी चाहिए। ऐसे लोगों को विचारधारा रखनी चाहिए। इसके बाद प्रत्येक को अविद्या का नाश और विद्या में वृद्धि करनी चाहिए। यानी अज्ञानता का नाश कर विद्या, अध्ययन, अध्यापन और अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य निरक्षर है, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं है, वो कभी सही रूप में समाज को पूरा सहयोग नहीं प्रदान कर सकता। इसके बाद सभी के साथ धर्मानुसार व्यवहार करना चाहिए। धर्म आचरण, मनुष्य को जो धर्म की अच्छी बात, जो धर्म में जो संदेश दिया गया है दूसरे के कल्याण का, उसका ध्यान रखना चाहिए और धर्म अनुसार अपने आचरण को ढालना चाहिए। इसके बाद व्यक्तिगत हितकारी विषयों में प्रत्येक व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता रहे। यानी व्यक्तिगत हितकारी जो विषय है उसमें सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि वो स्वतंत्र होकर अपना विकास कर सके, समाज का विकास कर सके, राष्ट्र का विकास कर सके और इससे समाज का कल्याण हो सके। इसके बाद ईश्वर का सदैव स्मरण व्यक्ति को रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जब ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखता है और सत्य असत्य को भूल जाता है, तभी उसका पतन होता है। तो यहाँ आर्य समाज में और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी बात पर बल दिया है 10 बातों के माध्यम से कि मनुष्य अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति को भी ध्यान में रखे और सत्य के मार्ग पर चले, असत्य को छोड़े। प्रत्येक कार्य को करते समय व्यक्ति यही ध्यान दे कि वह गलत है कि सही। इसके बाद सामाजिक सुधार। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था शताब्दियों से प्रचलित रही और जाति व्यवस्था हमारे काफी वैदिक काल से हम देखते आ रहे हैं और जाति व्यवस्था जो कि बाद में काफ़ी मतलब कठोर होती गई और इससे समाज पर प्रभाव पड़ा और जाति व्यवस्था अभी भी भारत में देखने को मिलती है।
तो इस जाति प्रथा ने यदि एक हिंदू धर्म की रक्षा की तो दूसरी ओर हिंदुओं के राजनीतिक एवं सामाजिक पतन के लिए उत्तरदायी रही। तो ये माना जाता है कि वैदिक काल में कि सभी व्यक्तियों को कार्य उनके अनुसार बांट दिए गए, या जो लोगों को जो कार्य अच्छा लगा उन्होंने उसको अपना दिया, और इस प्रकार वो एक जाति में एक विशेष में वो ढल गए, और इस प्रकार से उनको विभिन्न नामों से पुकारा जाने लगा, जैसे कि कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, चर्मकार जो चमड़े का काम कर रहा है, इस प्रकार से अन्य सिलाई करने वाला दर्जी। तो इस प्रकार से क्या है कि कार्यों को विभाजन कर दिया गया, लेकिन ये समाज के लिए तो ठीक था, लेकिन ये बाद में इसके प्रति जो हे की भावना पैदा होती है, मतलब इनको सम्मान नहीं प्राप्त होना समाज में, ये एक दुख का कारण बना जो आज भी विद्यमान है। समाज में एकरूपता नहीं पाई जाती है और लोग आपस में भेदभाव रखते हैं जाति प्रथा के कारण। तो ये एक तरह से आलोचना का विषय है। हिंदुओं के राजनीतिक एवं सामाजिक पतन के लिए उत्तरदायी रही। प्राचीन वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर व्यक्ति के कार्यों पर आधारित थी, व्यक्ति को कार्यों पर आधारित थी, लेकिन अब उसको क्या परमानेंट बना दिया गया। यदि व्यक्ति कर्म से अच्छा है, यदि वो चाहे किसी भी जाति में जन्म लो, लेकिन ब्राह्मणों को ही श्रेष्ठ माना गया है हमारे समाज में। इसकी भी आलोचना आर्य समाज ने की कि व्यक्ति कर्म से श्रेष्ठ होना चाहिए, जन्म से नहीं। इसके बाद देखते हैं जबकि मौजूदा जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, जिसकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कटु आलोचना की। वैदिक काल के सामाजिक ढांचे के आधार पर आर्य समाज ने स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान दिलाने का भी प्रयत्न किया। तो स्त्रियों का स्थान जैसा कि हम देखते हैं कि वैदिक काल से स्त्री की दशा में गिरावट आ जाती है, और धीरे धीरे मध्यकाल में देखें तो स्त्रियों की दशा बहुत ही मतलब एक तरह से शोचनीय स्थिति बन जाती है, और स्त्रियों की जो स्त्री को में जो कुप्रथाएं पाई गई है, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बेमेल विवाह, तो ये स्त्रियों की दशा को और भी गिराते हैं। और मध्यकाल में स्त्रियों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया, जिससे कि भारतीय समाज एक तरह से रूढ़ अवस्था में पहुंच गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा के ऊपर विशेष बल दिया है, तो उनका मानना था कि समाज में यदि पढ़ी लिखी स्त्री होगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा, और इस प्रकार समाज की उन्नति कर सकता है। इसके बाद देखते हैं आर्य समाज ने बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा का घोर विरोध किया था। बाल विवाह मतलब अल्प आयु में किसी कन्या का विवाह होना, और बहु विवाह एक से अधिक विवाह करना, और इसके बाद पर्दा प्रथा का इन्होंने घोर विरोध किया। और ये तीनों ही जो हमारे समाज में जो ये कुरीतियां थी, बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, इसका मेन कारण अगर देखा जाए तो मध्यकाल में जब हमारे देश पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए और समाज में लूटपाट, धर्म प्रचार, इस प्रकार और शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेना, इससे हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत असुरक्षित हो गई। इसी को उद्देश्य को लेकर जो कन्या के माता पिता थे वो अल्प आयु में कन्या का विवाह कर देते थे। उनको ये डर रहता था कि कहीं आक्रमणकारी मुस्लिम आक्रमणकारी उनकी कन्या का अपहरण न कर लें। और पर्दा प्रथा भी इसलिए प्रचलित हुई क्योंकि स्त्रियां यदि पर्दा नहीं करेंगी तो उनको किसी के द्वारा देख लिया जाए और उनका अपहरण भी हो सकता है। तो इसीलिए भारतीय समाज में पर्दा प्रथा को भी काफी बढ़ावा मिला। अब देखते हैं साहित्य एवं शैक्षणिक सुधार। तो साहित्य और शैक्षणिक सुधार में स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का क्या योगदान था, इसको जानेंगे। स्वामी दयानंद ने संस्कृत भाषा के अध्यापन पर विशेष बल दिया। स्वामी जी ने नारी शिक्षा पर भी बल दिया। स्वामी जी ने ग्रंथों की रचना कर राष्ट्रभाषा के विकास में योगदान दिया। ग्रंथ कौन से थे? 3, ऋग वेदांत, भाष्य भूमिका, वेद भाष्य, सत्यार्थ प्रकाश। तो इनकी रचना करके भी उन्होंने राष्ट्रभाषा के विकास में योगदान दिया। और आर्य समाज ने गुरुकुल
प्रणाली को विशेष महत्व दिया। आर्य समाज में मैकाले, लॉर्ड मैकाले की जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी उससे भी जो भारतीय समाज माया, मैकाले की माया से मुक्त था, उस निंदा को भी भंग किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने वैदिक संस्कृति को और अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करने पर विशेष बल दिया। स्वामी जी के प्रयत्नों से स्थान स्थान पर स्कूल कॉलेज स्थापित किए गए और आज भी डीएवी के नाम से वो स्कूल कॉलेज जाने जाते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के जो स्कूल कॉलेज स्थापित किए गए हैं वो वर्तमान में भी चल रहे हैं और ये इनका नाम है डीएवी कॉलेज। राष्ट्रीय सुधार, भारतीयों में परोक्ष रूप से आत्मविश्वास और स्वाभिमान का विकास देखने को मिलता है। राष्ट्रीय भावना और अधिक विकसित हुई, किंतु अंग्रेजों ने आर्य समाज के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए उनकी कटु आलोचना की है और अंग्रेज आर्य समाज के विरोधी थे। वैलेंटाइन शिरोल ने बताया कि आर्य समाज का उद्देश्य सुधार की अपेक्षा हिंदू धर्म को विरोधी प्रभाव से, विदेशी प्रभाव से, मतलब जो वैलेंटाइन शिरोल थे उनका कहना था कि जो आर्य समाज है उनका उद्देश्य सुधार नहीं बल्कि अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त करना है, मतलब हिंदू धर्म को विदेशी प्रभाव से मुक्त करने का उद्देश्य है, ऐसा वैलेंटाइन शिरोल का मानना था। और आर्य समाज ने राष्ट्रीय सुधार को भी विशेष बल दिया। उनका मानना था कि अपनी संस्कृति और राष्ट्रभाषा पर गौरव करना चाहिए क्योंकि वो हमारी पहचान है। जबकि उस समय अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के कारण लोग उसकी ओर विशेष झुकाव रख रहे थे और ईसाई धर्म के प्रचार के कारण लोगों का झुकाव अपनी संस्कृति को छोड़कर अंग्रेजियत की ओर हो गया था। इसका स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद का परिचय देखेंगे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के सबसे महान शिष्य माने जाते हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में एक दत्त परिवार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दत्त परिवार। 1863 में कलकत्ता में दत्त परिवार में जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उन्होंने अंग्रेजी कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त की थी और जिस समय स्वामी रामकृष्ण से भेंट हुई उस समय उनके और रामकृष्ण के विचारों में कोई समानता नहीं थी। यानी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं पहले आपस में नहीं मिलते थे और स्वामी विवेकानंद जिनका नाम मूल नाम नरेंद्र दत्त था पहले, और लेकिन बाद में रामकृष्ण हिंदू धर्म के रामकृष्ण जो थे परमहंस वो हिंदू धर्म के प्रतीक थे, जबकि विवेकानंद तर्क विचार बुद्धिवाद में विश्वास करने वाले थे। तो विवेकानंद ने उनसे पूछा एक बार अपने गुरु यानी रामकृष्ण परमहंस से कि आपने ईश्वर को देखा है? तो परमहंस ने उत्तर दिया कि मैंने ईश्वर को देखा है जैसे तुम मुझे देख रहे हो, मैंने ऐसे ईश्वर को देखा है। तो इस प्रकार से जो उन्होंने उत्तर दिया, इससे जो स्वामी विवेकानंद काफी प्रभावित हुए कि इतना उनको अपने अंदर आत्मविश्वास है। शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में बड़ी कठिनाई से वे अपने प्रयत्नों से अमेरिका पहुंचते हैं और स्वामी जी के इस विदेश यात्रा का मुख्य रूप से उद्देश्य दिया तो 3 उद्देश्य थे। क्या थे? 3। मतलब शिकागो धर्म सम्मेलन में शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने का उनका जो उद्देश्य थे वो 3 उद्देश्य थे। वो कौन से उद्देश्य थे? 3 नंबर 1, वे भारतीयों के इस अंधविश्वास को भंग करना चाहते थे कि समुद्र यात्रा से तथा विदेशियों के हाथ का अन्न जल ग्रहण करने से जो है धर्म और जाति चली जाती है। मतलब भारतीय इतने अंधविश्वासी थे, उनका मानना था कि अंग्रेजों के संपर्क में आने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, हमारी जाति चली जाती है और ये इसीलिए वो 7 समुद्र पार करके वहाँ पहुँचे शिकागो।
नंबर 2, भारतीयों में आत्मगौरव पैदा करना, ये भी उद्देश्य था उनका शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में जाने का। और नंबर 3, विश्व के सभी धर्म एक ही धर्म के विभिन्न अंग हैं। इस सम्मेलन ने स्वामी जी को विश्व प्रसिद्ध बना भी दिया था। तो उनका ये भी संदेश देना था कि विश्व के जितने भी धर्म हैं वो उनमें सभी में समानता है, धर्म की विभिन्न अंग है और सभी में सत्य की बात कही गई है और जन कल्याण की बात कही है, सामाजिक समानता पर बल दिया गया। तो इसी उद्देश्य को लेकर वो सर्वधर्म शिकागो सम्मेलन पहुंचते हैं 1893 ईस्वी में, और लोगों के अंदर जो अंधविश्वास और भ्रांतियां विद्यमान थी उनको दूर करने का उनका उद्देश्य रहा। समाज सेवा के कार्य, स्वामी जी ने समाज सेवा के कार्यों को किया, समाज की दशा सुधारी, वेद शिक्षा, स्त्री पुनरुद्धार के प्रबल समर्थक थे। वे रूढ़िवादी, अंधविश्वास, निर्धनता और अशिक्षा के कटु आलोचक थे। छुआछूत का विरोध किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी से उनके विचार भिन्न थे। उनका मानना था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो उनके विचारों के विपरीत है। तो इस प्रकार से समाज सुधार के सेवा के कार्य में उन्होंने अंधविश्वास का विरोध किया कि उस समय पूरा भारत अंधविश्वास में डूबा हुआ और रूढ़िवाद था, पाखंडवाद का बोलबाला था, उसका उन्होंने विरोध किया। निर्धनता का उन्होंने विरोध किया। ये माना कि सभी को समान रूप से आर्थिक सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए और गरीब अमीर में इतना अंतर है ये नहीं होना चाहिए और सभी को एक तरह से जो मूल जरूरतें हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। अशिक्षा के कटु आलोचक थे। उनका मानना था कि सभी को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने विशेष बल दिया और छुआछूत का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक भारत में लोग एक दूसरे के निकट नहीं आएंगे, विचारों का मेल जोल नहीं होगा और समाज बटा रहेगा, तब तक भारत में एक राष्ट्रीयता एक मजबूती से उभर कर सामने नहीं आ सकती, क्योंकि लोग बिखराव की ओर अग्रसर रहेंगे और अपना निजी स्वार्थ देखते रहेंगे और जाति विशेष का दुष्परिणाम उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमें सुल्तानों का और मुगलों का गुलाम होना पड़ा। ये हमारे जाति व्यवस्था और छुआछूत का ही परिणाम देखने को मिलता है। इसके बाद राष्ट्रीयता का निर्माण। स्वामी जी ने समस्त हिंदू धर्म और अध्यात्मवाद की श्रेष्ठता को स्थापित किया था। तो स्वामी जी ने जब शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में अपना भाषण दिया तो वहाँ पर सभी लोग उनको मंत्रमुग्ध होकर देखने लगे और उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए। तो इसी प्रकार से उन्होंने समस्त हिंदू धर्म और अध्यात्मवाद की श्रेष्ठता को स्थापित किया, जिससे कि हिंदुओं में आत्मगौरव व देश प्रेम उत्पन्न हुआ। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार ईश्वर सदा स्वतंत्र है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भी सदा स्वतंत्र है। तो व्यक्ति, और उन्होंने ये बताया कि मनुष्य जो है ईश्वरीय गुणों को प्राप्त कर सकता है यदि वो सच्चे मार्ग पर चलता है, सत्य का आचरण करता है और सत्य का पालन करता है, मानव कल्याण की बात करता है और अपने जीवन को एक तरह से संतुलित रूप से जीता है। तो व्यक्ति भी स्वतंत्र है और ईश्वर भी स्वतंत्र है। तो आज हमने इस वीडियो में प्रार्थना समाज को समझा। प्रार्थना समाज जो है इसके 1867 में इसकी स्थापना होती है। संस्थापक हैं इसके आत्माराम पांडुरंग और एकेश्वर को इसमें विशेष बल देखने को मिलता है। इस समाज के जो उद्देश्य थे, विवाह का प्रचार करना, जाति प्रथा को अस्वीकार करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह का बहिष्कार करना, विवेक को उपासना करना, अन्य सामाजिक सुधार करना। श्री नारायण ने अपना जो पूरा जीवन था प्रार्थना समाज के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में ही लगा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा परगने में होता है, शिवपुर ग्राम के धनी रूढ़वादी पर ब्राह्मण परिवार में। बचपन में उनका नाम है मूल शंकर और 1860 में वे मथुरा पहुंचकर दंडी स्वामी ब्रजानंद के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं
और इसके बाद 1863 में वे आगरा से अपने धर्म प्रचार का कार्य करते हैं और वो 3 ग्रंथों की उनकी प्रमुख रचना है। जो 3 ग्रंथों की रचना थी जिसमें सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और वेदभास। आज समाज के जो नियम है प्रमुख रूप से उनको समझा हमने। ईश्वर एक निराकार एवं निराकार है, वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत है। प्रत्येक व्यक्ति को सत्य को ग्रहण करना चाहिए, असत्य का त्याग करना चाहिए, सबका सत्य एवं असत्य को विचार करके करना चाहिए। संसार का उपकार करना समाज का उद्देश्य है और प्रत्येक व्यक्ति को सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। प्रत्येक को अविद्या का नाश और विद्या में वृद्धि करनी चाहिए। सभी के साथ धर्मानुसार व्यवहार करना चाहिए। व्यक्तिगत हितकारी विषयों में प्रत्येक व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता है, ईश्वर का सदैव स्मरण रखना चाहिए। तो ये 10 नियम है आज समाज के। इसके बाद सामाजिक सुधार में उन्होंने जो समाज में बाल विवाह, बहुविवाह, पर्दा प्रथा का उन्होंने विरोध किया। साहित्यिक और शैक्षणिक सुधार में देखें तो उन्होंने लॉर्ड मैकाले की जो नीति थी उसका उन्होंने इसका विरोध किया और भारतीयों की मौत इंद्रा को भंग करने का भी उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि अपने आत्म गौरव, अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं, अपनी संस्कृत को भाषा है उसको अपनाएं, जिससे कि लोगों में और भी अच्छी मतलब एक विचारधारा उत्पन्न हो सके। और अंग्रेजियत का उन्होंने विरोध किया। उनके द्वारा जो स्कूल और कॉलेज स्थापित किए वो आज भी डीएवी के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रीय सुधार में देखें तो उनके कार्यों को देखते हुए वैलेंटाइन शिरोल का मानना था कि जो आज समाज का उद्देश्य सुधार की अपेक्षा हिंदू धर्म को विदेशी प्रभाव से मुक्त करना है। ये उन्होंने एक तरह से ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर ऐसी बात कही है वैलेंटाइन शिरोल ने। स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म हम देखते हैं कि 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कहाँ होता है, कलकत्ता में एक दत्त परिवार में। और उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। उन्होंने अंग्रेजी कॉलेज से BA डिग्री ली। जिस समय स्वामी कृष्ण रामकृष्ण से मिले थे उस समय उनके विचार आपस में नहीं मेल खाते थे। और जो रामकृष्ण हिंदू धर्म के प्रतीक थे, जबकि विवेकानंद जो थे वो तर्क विचार बुद्धिमान में विश्वास रखने वाले थे। और शिकागो धर्म सम्मेलन के जो सम्मिलित मतलब शामिल होने के स्वामी विवेकानंद के 3 उद्देश्य, वे भारतीयों के इस अंधविश्वास को भंग करना चाहते थे कि समुद्र यात्रा से तथा विदेशियों के हाथ का अन्न जल ग्रहण करने से धर्म और जाति चली जाती है। ये भ्रम तोड़ना चाहते थे। नंबर 2, भारतीयों में आत्मगौरव पैदा करना उनका उद्देश्य था। और विश्व के सभी धर्म एक ही धर्म के विभिन्न अंग हैं। इस सम्मेलन में स्वामी जी को विश्व प्रसिद्ध बना दिया था। तो ये 3 कारण थे सर्वधर्म सम्मेलन में जाने के। समाज सेवा के कार्यों में उन्होंने छुआछूत और निर्धनता, अशिक्षा का विरोध किया, अंधविश्वास का विरोध किया और उन्होंने समाज के कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। राष्ट्रीयता का निर्माण करने में उन्होंने धर्म और अध्यात्मवाद, समस्त हिंदू धर्म और अध्यात्म की श्रेष्ठता स्थापित की, जिससे कि हिंदुओं में आत्मगौरव और देश प्रेम उत्पन्न हुआ। तो आज इस वीडियो में हमने विस्तार से प्रार्थना समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जाना। इसके अतिरिक्त हमने आर्य समाज के बातों को समझा और स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना विस्तार से। आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके।